हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। अपर लिम्ब का फ्लेक्सर रेटिनाकुलम देखेंगे। लोअर लिम्ब में भी रेटिनाकुलम प्रेजेंट होते हैं। लोअर लिम्ब में 3 रेटिनाकुलम प्रेजेंट होते हैं और अपर लिम्ब में 2 रेटिनाकुलम, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, एक्सटेंसर रेटिनाकुलम। तो आज हम देखेंगे फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, इसके बाद एक्सटेंसर रेटिनाकुलम को कवर करेंगे। ठीक है। फ्लेक्सर रेटिनाकुलम ये हैंड का फ्लेक्सर रेटिनाकुलम हैंड का फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है। ठीक है। पहले हम इसकी थ्योरी देखेंगे, फिर इसका पूरा डायग्राम में इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। तो पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या होता है, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम जो होता है ना, वो मतलब सारी जो वेसल्स होती हैं, अल्नर नर्व, अल्नर आर्टरी, इन सारी को होल्ड करके रखता है। ठीक है। और यहाँ पर कार्पल बोन भी होती है, तो कार्पल बोन के द्वारा कार्पल टनल भी बन जाता है। ठीक है। तो हम इंट्रोडक्शन में ये ब्रिज जैसा दिखता है, मतलब ब्रिज जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, कॉन्केविटी बनाता है कार्पस के द्वारा। तो हम 3 पॉइंट लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन में, 3 पॉइंट लिखेंगे इंट्रोडक्शन में। ठीक है। पूरा इंट्रोडक्शन पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम अटैचमेंट देखेंगे, फिर उसके बाद हम स्लीव देखेंगे। दोनों साइड किस से अटैच होती हैं, वो स्लीव से अटैच होती है। ठीक है। तो सुपरफिशियली देखेंगे और डीप देखेंगे। ठीक है। और उसका रिलेशन देखेंगे, सुपरफिशियली और डीप रिलेशन देखेंगे कि कौन कौन से स्ट्रक्चर पास हो रहे हैं फ्लेक्सर रेटिनाकुलम से। तो ठीक है, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम का हम पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन में 3 पॉइंट देखते हैं। इजीली पहले थ्योरी देखेंगे, फिर उसके बाद डायग्राम में इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। फ्लेक्सर रेटिनाकुलम होल्ड बैक करके रखता है। ठीक है। रोक के रखता है सारे स्ट्रक्चर को। ने एक स्ट्रॉन्ग फाइबर्स बैंड है। ठीक है, लिख देते हैं अपन। फ्लेक्सर रेटिनाकुलम डायग्राम में सारा एक्सप्लेन करेंगे इसको, जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। फ्लेक्सर रेटिनाकुलम होल्ड बैक, ठीक है, होल्ड बैक करके रखता है। और ये इज ए स्ट्रॉन्ग फाइबर्स बैंड। तीन पॉइंट देखेंगे इसमें। सेकेंड पॉइंट इसका पूरा हम डायग्राम में देखेंगे। ठीक है। ये पुल जैसा होता है, मतलब विच ब्रिज द इंटीरियर कॉन्केविटी ऑफ द कार्पस के द्वारा ये पुल जैसा बनता है। ठीक है। कॉन्केविटी विच ब्रिज, BRIDGES, ब्रिज, पुल द इंटीरियर कॉन्केविटी ऑफ द कार्पस। थर्ड पॉइंट देखें इसमें, तो ये जो कार्पल बोन के द्वारा टनल बनता है वो कन्वर्ट हो जाता है, मतलब टनल बनता है वो कई में कन्वर्ट हो जाता है, कार्पल टनल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। कन्वर्ट्स इट इनटू ए टनल द कार्पल टनल। इसको क्या बोलते हैं, कार्पल टनल। कार्पल बोन इन्वॉल्व है ना इसमें, कार्पल टनल। ठीक है। अब इसमें अटैचमेंट देखते हैं अपन कि मीडियली किससे अटैच होता है और लेटरली किससे अटैच होता है। तो हम इसको डायग्राम में भी देखेंगे, अभी थ्योरी देख लेते हैं पूरा, तो इसको अपन को एक्सप्लेन करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। थ्योरी देख लेंगे। तो मीडियली साइड देखते हैं अपन। मीडियली टू अटैच किस से होती हैं, इसमें 2 पॉइंट देखते हैं अपन। मीडियली किससे अटैच होती हैं, पीसीफॉर्म बोन और हुक ऑफ द हिमेट। ये अपन डायग्राम में देखेंगे, कार्पल बोन है, दोनों है। ठीक है। मीडियल साइड की तो इनसे अटैच होती हैं, पीसी अटैच होता है, मतलब पीसीफॉर्म बोन। ठीक है। एक तो पीसीफॉर्म बोन से अटैच होता है और एक हुक होता है, हुक ऑफ द हिमेट।
हुक ऑफ द हीमेट, ठीक है, और लेटरली। सेकेंड देखते हैं इसमें लेटरली साइड क्या होता है, कहाँ से अटैच होता है, लेटरली, लेटरली टू, इसमें भी दो पॉइंट देखते हैं अपन कहाँ कहाँ अटैच होता है। ये स्कूपोइड बोन होती है, कार्पल बोन है ना, स्कूपोइड बोन, कार्पल बोन के स्कूपोइड बोन से ट्यूबरिकल से अटैच होता है, ठीक है, ट्यूबरिकल ऑफ द स्कूपोइड, ऑफ द स्कूपोइड। स्केपोइड सेकेंड देखते हैं इसमें, सेकेंड पे अटैच होता है क्रेस्ट ऑफ द ट्राइपेजियम, ये भी कार्पल बोन है, ठीक है, तो क्रेस्ट ऑफ द ट्राइपेजियम, ठीक है, ये हो गया अटैचमेंट और ये इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब देखते हैं अपन इसकी स्लिप देखते हैं, रेटिनोकुलम की स्लिप जो मतलब कि दोनों साइड से किससे अटैच होती है, मतलब कैसे क्या स्लिप से अटैच होती है। तो लेटरल जो डीप स्लिप होती है, जो लेटरल डीप स्लिप होती है वो अटैच कैसे होती है, मीडियल लिप ऑफ ग्रू ऑफ ट्राइपेजियम। ये इसे समझ में नहीं आएगा, इसको थ्योरिकल देख लेते हैं फिर उसको डायग्राम में देखते हैं, ठीक है। इसमें अपन 4 पॉइंट देखेंगे। जो लेटरल डीप स्लिप है, लेटरल है जो डीप है, ठीक है, लेटरल डीप स्लिप, लेटरल डीप स्लीप, जो लेटरल डीप स्लीप है, अपन क्या देख रहे हैं, रेटिनोकुलम है से स्लीप, ठीक है, इधर साइड दोनों साइड। तो लेटरल डीप स्लीप इज अटैच, डायग्राम में समझ में आएगा है, अटैच टू द, जो लेटरल डीप स्लीप है वो किससे अटैच है, मीडियल लिप, medial lip of the groove on the trapezium, ट्राइपेजियम मसल का जो ग्रू होता है उससे अटैच होता है, ट्राइपेजियम बोन की मीडियल लिप से लेटरल डीप स्लिप अटैच होती है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, कन्वर्ट इनटू ए टनल फॉर द टेंडन ऑफ द फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस, जो कार्पी रेडियलिस मसल्स होती है, ठीक है, कार्पी रेडियलिस मसल्स का टेंडन होता है, उस टेंडन के आसपास में एक टनल बन जाता है, ठीक है, तो वहां पर वो मतलब टनल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, ये स्लिप टनल के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, लेटरल डीप स्लिप टनल के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, कन्वर्टेड into a tunnel for the tendon of the flexor carpi radialis, ठीक है, फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस। थर्ड पॉइंट है जो मीडियल सुपरफिशियली स्लीप है, वो उसको ओलर कॉर्पल लिगामेंट भी कहते हैं, वो पिसिफॉर्म बोन से अटैच होती है, ठीक है। मीडियल, ये लेटरल साइड हो गया, ठीक है। अब मीडियल साइड में 2 पॉइंट देखेंगे अपन, मीडियल सुपरफिशियली, सारा डायग्राम में ही कवर होगा है, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। मीडियल सुपरफिशियली स्लीप, इसको ओलर कार्पल लिगामेंट भी बोलते हैं, ओलर कार्पल लिगामेंट, ओलर कार्पल लिगामेंट भी बोलते हैं इसको। ये कहाँ अटैच होता है, पिसिफॉर्म बोन से, इज अटैच्ड टू पिसिफॉर्म बोन, ये भी कार्पल बोन है, 8 कार्पल बोन होती है ना पिसिफॉर्म बोन।